हे दुष्ट खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रख वाले हैं। जय सीताराम। उस समय की बात है रामचरितमानस के, जिस समय सीता जी को लक्ष्मण जी रेखा खींचकर उनकी सुरक्षा के लिए ये कह के चले जाते हैं कि हे माँ, जो इस रेखा को उल्लंघन कर जाएगा वह तत्काल वहीं पर भस्म हो जाएगा, और आप इस रेखा के बाहर मत निकलना। इतना कहकर लक्ष्मण जी चले जाते हैं। उस समय रावण आता है, सूनी कुटिया को देखकर, सीता जी को अकेली भी देखकर अपना अलख जगाता है, अपना सीता जी से याचना करता है, मुझे भूख और प्यास लगी है, कई दिन से मैं भूखा प्यासा हूँ, कुछ आपके पास हो तो मुझे भोजन कराइए, जलपान कराइए। तो सीता जी कहती हैं, हे बाबा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, पर हाँ, उस मध्यकाल के भोजन में कुछ फल कुटिया में रखे हैं। उस मृग के चक्कर में बाबा अब तक कोई ना चखे हैं। हे बाबा, यहाँ तो अन्न नहीं है, पर हाँ, कुछ फल अवश्य हमारे देवर जी ने लाए थे, परंतु उस मृग के चक्कर में चले गए, अभी तक कोई उसको चखा तक भी नहीं है। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं उस फल को लेकर आऊं। तो रावण कहता है, क्यों नहीं, जो कुछ है वही दो, फल है फूल है जो है वही दो मुझे। सीता जी जाती हैं, फल को लेकर आती हैं और रावण को पकड़ाती हैं, लीजिए बाबा। लेकिन रावण जो है लेने चलता है, उस समय अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। उस लक्ष्मण के खींची हुई रेखा में से रावण भयभीत हो जाता है और कहता है कि अरे, अभी तो सीता हरण बाद में होता, लेकिन रावण मरण अवश्य हो जाता। ये कुछ जरूर छल किया गया है। तो ध्यान लगाता है तो कहता है, अरे यह तो लक्ष्मण का खींचा हुआ रेखा है। तो बोलता है, अगर वो रेखा खींचकर गए हैं सीता की सुरक्षा के लिए, तो हमें भी आता है इनको इस रेखा के बाहर निकालने के लिए। तब वो अपना छल कपट से सीता जी को श्राप देने को कहता है कि मैं बधी हुई भिक्षा तो ले नहीं सकता हूँ और श्राप दे जाऊँगा, भूखे प्यासे भी चले जाऊँगा। यदि देना है तो इस रेखा के बाहर आकर दीजिए। सीता जी बोलती हैं, नहीं बाबा नहीं, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि यह रेखा मेरे देवर की यान है और देवर की यान को मैं उल्लंघन कदाप नहीं कर सकती हूँ। तो वह दुष्ट रावण भी बोलता है कि यदि आपके देवर के उल्लंघन नहीं हो सकता तो हमारा उल्लंघन हो सकता है, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ। तुम्हारे स्वामी जो मृग के पीछे गए हैं वो वहीं पर वहीं पे मर जाएंगे, दोनों भाई वापस नहीं आएंगे। ऐसा श्राप देते हैं। सीता जी सुनती हैं और घबरा जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं बाबा, मैं भिक्षा आपको अवश्य दूंगी, क्योंकि मेरे स्वामी मृग के पीछे गए हैं, उनके ऊपर संकट आया, मैंने देवर लक्ष्मण को भी भेज दी, तो दोनों जन वहाँ से कुशल पूर्वक आवें
और हमारा उनका मुलाकात हो। पर रावण नहीं मानता है, क्योंकि कहता है मैं जो है इस रेखा के बाहर से ही भिक्षा लेऊंगा। तब सीता जी कहती हैं ठीक है बाबा, मैं इस रेखा के बाहर ही आती हूँ। तो सीता जी कहती हैं हे बाबा, देवर की आन रहे न रहे, तेवर की आन रहे न रहे, करती हूँ धर्म गृहस्थी का। अब ध्यान छोड़ इस रेखा का, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। हाँ बाबा, मैं इस रेखा का ध्यान अब छोड़कर मैं इस रेखा के बाहर आती हूँ। जिस तरह से नारी ब्राह्मणों का सम्मान करती हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं इस रेखा के बाहर आती हूँ। सीता जी बाहर निकल जाती हैं रेखा के। रावण जो है फल लेता उनके हाथ से उठा के फेंक देता है और कहता है अरे क्या मैं कोई भिखारी हूँ? नहीं नहीं सीता, मैं तो तेरे रूप की पुजारी हूँ। सीता जी कहती हैं अरे हे बाबा, हे यति गोसाई, हे ब्राह्मण देवता, यह आप क्या कह रहे हैं? ये ब्राह्मणों जैसा वेश है, नारियों से ऐसा बात करना आपको शोभा नहीं देता है। रावण कहता है नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तेरे रूप का पुजारी हूँ। मैंने तुझे छल से यहाँ से निकाला, रेखा से बाहर निकाला। सीता जी कहती हैं अच्छा, झोली लिया भिख मंगे की, सूरज को छू लूं इच्छा है नीच पतंगे की। सूरज को छूने की इच्छा करता है, नीच पतंगों जैसी। अभी ठहर जा, मेरे देवर से स्वामी आएंगे, मेरी रक्षा तुझसे वो खुद करेंगे। तो वो चिढ़ जाता है और कहता है मुझे तुमने दुष्ट कहा, तो देख मेरी दुष्टता क्या है। इतना कहकर वो ब्राह्मण भेष जो धारण किए रहता है रावण, वो अपना त्याग कर अपने असली रूप में आ जाता है। राम 10 शीश 20 भुजा 10 शीश सामने सीता के प्रकट हो जाता है। सीता जी देख के डर जाती हैं और कहती हैं यह क्या छल किया मेरे साथ में? अरे दुष्ट, अब तक थी मैं उस रेखा के अंदर, अब धर्म की रेखा में आई हूँ। अबला हूँ, नारी हूँ, अकेली हूँ, पर अब पति धर्म की रेखा में आई हूँ। जब स्त्री सब कुछ त्याग कर अपने कठिनाई के समय अपने पति धर्म की रेखा में आ जाती हैं, अपने पति की सेवा में, तो उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे सीता जी ने लंका रावण से कही तो दुष्ट बोलता है नहीं, मैं तुम्हें अवश्य यहाँ से उठाकर ले चलूँगा। सीता जी बोलती हैं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो लंकेश जबरदस्त उनके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है चलो चलो मेरे साथ। अरे यहाँ वनवासियों में क्या रखा हुआ है? हमारा सोने का लंका है, तुम्हें सोने का मृग चाहिए था, तुमने स्वामी को भेज दिए सोने का मृग के लिए, उससे भी बड़ा हमारा सोने का लंका है। ऐसा कहकर उनको डराता है, धमकाता है, भले भात उनको सब प्रकार से ताड़ना देता है और उनको पकड़ लेता है ले जाने के लिए। तो भी सीता जी रावण से अपने हाथों को छुड़ा कर बोलती हैं हे दुष्ट खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रख वाले हैं। और तू क्या इस संसार में इस बल को तोल नहीं सकता। सीता सतवंती के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता।
हाँ दुष्ट, अभी ठहर जा, मेरे देवर सहित स्वामी आते होंगे, मेरी रक्षा तुझसे वही करेंगे। जय सीताराम।